गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान। आज मैं बीटा फंक्शन के क्वेश्चन कराने जा रही हूं और इसका जो डेफिनेशन है वो मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता चुकी हूं, बट उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो अभी भी एक बार बताऊंगी। और ये जो बीटा फंक्शन का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें कुछ और अदर फॉर्मूले की जरूरत है। वो अदर फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन 1 यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में, बट उस क्वेश्चन 1 को समझाने के पहले मैं कुछ जो फॉर्मूले यूज होने वाले वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ और ये फॉर्मूले का प्रूफ मैं लास्ट लेक्चर में करवाऊंगी। फिलहाल मेरा 11 जो लेक्चर है शुरू का उसमें गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कराया है और अब मैं बीटा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो ये रहा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से 1 है x टू द पावर 5 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मुझे क्या क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले आपको बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है 0 से 1 होती है इसकी लिमिट, यहां पर होता है x की पावर m माइनस 1, यहां x है तो बगल में होता है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। पहली शर्त 0 से 1, दूसरा यहां पर x है तो बगल में 1 माइनस एक्स होगा और dx x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, यहां पर m है और n है इसलिए इसकी वैल्यू बीटा mn है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का। सेकेंड, बीटा और गामा के बीच एक रिलेशन है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, बीटा के क्वेश्चंस में हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। बीटा 1 2 की वैल्यू आपको निकालनी है या बीटा 2 3। तो ये जो मैं रिलेशन बताने जा रही हूं बीटा गामा रिलेशन, इसी के हेल्प से निकालेंगे। बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इसका प्रूफ भी मैं करवाऊंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हो चाहे बीटेक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको मैं करवाऊंगी आखिरी के लेक्चर में। बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये बीटा गामा रिलेशन कहलाता है। थर्ड, आपका अगला जो है वो है, ये भी प्रूफ आपको करना है, गामा n गामा 1 माइनस n, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन, यहां n लिखा हुआ है n पाई। कंडीशन है n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से लेस होना चाहिए, दैट मीन्स n लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 to 1, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। इसका भी प्रूफ करवाऊंगी मैं, लास्ट के ही लेक्चर में हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बीएससी में ये पूछा जाता है और बीई बीटेक में भी ये पूछा जाता है प्रूफ। फोर्थ, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये बीई बीटेक बीएससी के में इसका प्रूफ आता है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, गामा m प्लस हाफ, इसका भी प्रूफ करना है और इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है। गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई होता है, गामा 2m होता है अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1, ये होता है। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, इसका भी प्रूफ हम करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रूफ हम करेंगे। गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1। तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आखिरी के लेक्चर में, तीनों का प्रूफ मैं कराऊंगी। और ये बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। अब ये जो फॉर्मूला है आपका थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो किस केस में लगेगा, वो 3 केस यहां पर एक्सप्लेन करने जा रही हूं। मतलब 3 ऐसी क्या कंडीशन आएगी जब आपको ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, गामा 1/4 है अगर, तो उसके बगल में क्या होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। वाई,
क्यों, ऐसा क्यों? अगर गामा 1/4 है तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो आपकी फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, बट न्यूमरेटर जो है वो किससे छोटा है? डिनोमिनेटर से छोटा है। ये रहा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैंने आपको बताया था गामा n+1 इज इक्वल्स टू एक कम में गामा। ये फॉर्मूला तब लगता है जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल हो प्लस न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो ये क्वांटिटी फ्रैक्शनल है बट न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, सो ये वाला गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उस केस में गामा 1/4 के बगल में हम गामा 3/4 लाते हैं ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकूं, फॉर्मूला नंबर 3। तो क्या है यहां देखिए, गामा 1/4, 3/4 को लिखूंगी मैं 1 - 1/4, 3/4 को मैं ऐसा लिख सकती हूं, और ये पूरा किसके इक्वल होगा? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गामा n गामा 1 - n पाई अपॉन साइन n पाई। तो n की जगह कौन है? 1/4 अपॉन पाई। आपको पता है साइन पाई/4 कितना होता है? तो 1/√2 होता है, तो 1/√2, और √2 ऊपर चले जाएगा तो √2 पाई। ये तरीका है। तो जब कभी भी गामा 1/4 होगा उसके बगल में आप 3/4 लाने की कोशिश करेंगे ताकि थर्ड नंबर का फॉर्मूला उसमें लगा सके। अब एक और केस बता रही हूं, गामा अगर 1/3 है तो बगल में आप 2/3 लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि 1/3 एज इट इज, 2/3 को क्या लिखोगे? 1 - 1/3, और गामा n गामा 1 - n में कन्वर्ट हो गया तो इसका फॉर्मूला पाई अपॉन साइन पाई/3, और साइन पाई/3 दैट मीन साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2, तो 2 पर चला जाएगा, 2 पाई अपॉन √3। इसी तरीके से गामा 1/6 है अगर, तो उसके बगल में गामा 5/6 होना चाहिए। वाई? क्यों होना चाहिए? क्योंकि गामा 1/6 को मैंने ऐसे ही छोड़ा, 5/6 को 1 - 1/6 लिखेंगे आप। अब इसको मैंने देखा गामा n गामा 1 - n क्या होता है? पाई अपॉन साइन n पाई। n की वैल्यू कौन है? 1/6, तो साइन पाई/6 आएगा। साइन पाई/6 दैट मीन साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, 2 पर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी 2 पाई। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर गामा 1/4 है तो बगल में 3/4 होना चाहिए, तब गामा n गामा 1 - n वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका 1/3 है तो बगल में गामा 2/3 होना चाहिए ताकि उसको 1 - 1/3 में कन्वर्ट कर सकूं और पाई अपॉन साइन n पाई का फॉर्मूला लगा सकूं। इसी प्रकार से गामा 1/6 है अगर, तो उसके बगल में गामा 5/6 होना चाहिए ताकि 5/6 को मैं 1 - 1/6 लिख सकूं और वो थर्ड नंबर का हमारा फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो सके। तो ये जितना मैंने बताया इसको ध्यान में जब आप रखेंगे तब आपका जो कमिंग क्वेश्चंस है बीटा फंक्शन पर बेस्ड, वो सभी क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। तो ये मुझे जो इंपॉर्टेंट रिमार्केबल पॉइंट्स था जो लिखवाने का था वो मैंने लिखवा दिया। अब हम आते हैं हमारे पहले नंबर के क्वेश्चन में। ये रहा मेरा पहला नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है उसको देखिए, थोड़ी देर में उसको मैं मिटाती हूं। क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी इंटीग्रेशन 0 से 1 है। x टू द पावर क्या है? 5, और 1 - x का क्या? होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन मैंने देखा, हाँ एग्जाम में आया तो मैंने देखा सिंगल इंटीग्रेशन है। यस, या तो ये बीटा से बनेगा या गामा से। तो मैंने आपको पहले ही बताया गामा से तब बनेगा जब आपका e दिया हो या log दिया हो। चूंकि यहां पर x और 1 - x दिख रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किससे बनेगा? बीटा से बनेगा। तो बीटा के लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहां पर x है और यहां पर 1 - x, यही होना चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 से 1। हाँ, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस 5 को आपको m-1 बनाना है और यहां के 2 को n-1 बनाना है। तो चलिए, तो सबसे पहले जब आपको समझ में आ गया कि बीटा से बनेगा तो आप बीटा का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट क्या? बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1, 1 - x की पावर n-1 dx। इसको 1 नंबर डालेंगे। अब डालने के बाद अब आप अपने गिवन इंटीग्रल को लेट
आई सपोज करेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx इक्वल के नीचे इक्वल 0 से 1 x की पावर 5 है, 5 को क्या लिखेंगे आप 6 माइनस 1, एक ऐड कर दीजिए दैट माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, 2 में 1 ऐड करिए क्या होगा 3 माइनस 1 और इंटू dx। अब देखिए क्या ये बेटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहली कंडीशन 0 से 1 करेक्ट, x टू द पावर m माइनस 1 करेक्ट, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx सही है। तीनों कंडीशन इसमें क्या हो रही है सेटिस्फाई, 0 से 1 की लिमिट है, यहाँ पर x का पावर है, यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर है, मतलब ये बीटा mn का फॉर्मूला है। बीटा m मतलब 6 और n मतलब 3, दिस इज i। अब बीटा 6 में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको क्या निकालने बोला है, वैल्यू निकालने बोला है। बीटा 6 जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट आपने बताया है कि उस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो वो i किसके इक्वल आ रहा है आपका बीटा ऑफ 6 के इक्वल आ रहा है। इसको और आगे तक सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बीटा गामा रिलेशन लगाएंगे, ये वाला रिलेशन लगाएंगे। तो बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या है गामा एम, दिस इज एम, गामा एन दिस इज एन अपॉन गामा एम प्लस एन बाय बीटा गामा रिलेशन। आपको पता है गामा 6 क्या होगा, मैंने आपको बताया था गामा के अंदर अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक कम में फैक्टोरियल, तो एक कम कर दीजिए गामा 6 में 5 फैक्टोरियल 5, 3 है तो एक कम कर दीजिए फैक्टोरियल, 6 प्लस 3 9 गामा 9, एक कम कर दीजिए और उसमें फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 को लिखे रहने दीजिए, फैक्टोरियल 5 एज इट इज, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 8 को रिड्यूस करिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 2 से 3 बार में कैंसिल, 1 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 3, 1 अपॉन 21 इंटू 8, 1 अपॉन 168, दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो बीटा फंक्शन पर बेस्ड था। हमको इसमें किसी प्रकार के सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन था वो बीटा के फॉर्म में था, बस हमको 5 को 6 माइनस m माइनस 1 के फॉर्म में लिखना था और 2 को हमको n माइनस 1 के फॉर्म में लिखना था। इसके आगे बीटा फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।